एक जनरेशन खराब करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, राइट, हमें इससे आज़ादी चाहिए और वो बड़ा आसान है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे ऐसे-ऐसे भयंकर बीमारियाँ, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जिनको आपको बोल दिया गया था, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे अभी ऐसे पेशेंट्स आएँगे, हमारे डॉक्टर बी आर सिक्किन एट द रेट होम के डायटीशियंस आएँगे, डॉक्टर्स आएँगे और वो आपको दिखाएँगे कितनी आसानी से घर बैठे ही और घर के सामान से ही वो लोग न केवल ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद अपनी कहानी बताने के लिए यहाँ पे हैं। और हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, आपको पता है 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन भी हमने कॉन्फ्रेंस किया था और उससे पहले 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन भी हमने कॉन्फ्रेंस किया था। जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं हम तो जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, सो कॉल्ड मेडिकल फ्रेटर्निटी, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशंस हो, काउंसिल्स हो, इन सबको हम इनवाइट करते हैं। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा बीमार रहने के लिए बार-बार डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, डायग्नोस्टिक करना है, इसी चक्कर में गुलामी उस तरह की नहीं है, गुलामी अलग तरह की थी आज। आज जंजीरों से बांध के, बंदूकों से, वो एक तरह की गुलामी थी, आज दवाइयों की गुलामी है। अगर आप किसी भी जगह जाते हैं, आप सब हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो आपने ये देखा कि किसी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी पेशेंट से पूछेंगे, किसी इंसान से पूछेंगे, दिमाग में ये भरा हुआ है, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती, बीपी कभी ठीक नहीं होता, ज़िंदगी भर हार्ट पेशेंट रहता है, कैंसर का पेशेंट है तो हर 6 महीने बाद पेट स्कैन बायोप्सी कराना ज़रूरी है, वो ज़िंदगी भर दवाइयों के चुंगल में घिरा हुआ है, डायलिसिस का पेशेंट, किडनी का पेशेंट, उसको डायलिसिस करते जाना पड़ेगा और अपनी मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सब कुछ हमारे दिमाग में भरा हुआ है और यही हमारी गुलामी है। और जबकि हमारे क्लिनिक्स अभी लगभग 1000 के करीब है, अगर ये 1000 से 1 लाख हो जाते हैं, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएँगी और तब हम इस आज़ादी से निकल पाएँगे, हर इंसान तक पहुँच पाएँगे। तो उसकी एक पहुँचने की शुरुआत आज हमने करने के लिए ये आयोजन किया है। अभी जो हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ एंटायरली फॉर द पीपल हू आर ऑन लाइव। अभी हमारे साथ अलग-अलग चैनल्स में करीब इस वक़्त मेरे ख्याल से 50 चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक के हों, यूट्यूब के हों, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन चैनल्स के माध्यम से हज़ारों-हज़ारों लोग इस वक़्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आज की जो कार्यक्रम का जो पार्ट्स है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है और ठीक होना बड़ा आसान, ठीक रहना बड़ा आसान है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा बीमार रहने के लिए बार-बार डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, डायग्नोस्टिक करना है, इसी चक्कर में फँसे रहना है और हम अपने लाइफ़स्टाइल को कुछ इस प्रकार रखना है डॉक्टर के कहने से, जिससे हम बीमार ही बने रहें। डॉक्टर के कहने से ये बात समझनी पड़ेगी। उनकी पढ़ाई-लिखाई कुछ इस तरह की है कि वही चीज़ बोलेंगे जिससे ये एन्श्योर हो कि हम बीमार रहें। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलेंगे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना, किडनी के पेशेंट को बोल देंगे नारियल पानी मत पी लेना, टमाटर मत खा लेना, पालक मत खा लेना। आप गौर करेंगे जिन-जिन चीज़ों से जो-जो बीमारियाँ ठीक होती हैं, वो समहाउ उन्हीं चीज़ों को परहेज़ करने के लिए स्ट्रिक्टली वो डॉक्टर बोलते हैं, वो पेशेंट की ज़िंदगी और बड़ा बना रहता है। डॉक्टर ये भूल जाता है, एक डॉक्टर को याद रखना चाहिए कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। तो हम आज की पहली कड़ी में यानी कि 11 बजे तक ये समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बीमार रहना, लगातार बीमार बने रहना कितना मुश्किल काम है। जो मुश्किल काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और बीमार हैं और उनके पास दवाइयों की गोली है और उनका एक शेड्यूल है दवाइयों का, सुबह कौन-सी दवाई लेनी है, दोपहर को कौन-सी लेनी है, शाम को कौन-सी लेना है, कब ब्लड शुगर चेक करना है, कब ब्लड प्रेशर चेक करना है, कब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लगभग 1/3 पैसा उनका इसी में खर्च होता है ऑन एवरेज, अगर भारत की बात करें और हर साल करीब 50 से 60 लाख लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज़ वो डॉक्टर की सारी बात मानते हुए वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है, जहाँ पे ये इकोनॉमिकल गुलामी तो है ही है, वेल्थ की गुलामी और हेल्थ की गुलामी और साथ ही साथ हमारी जनरेशन भी खराब हो रही है। ऐसे लोग जो इस तरह से बीमार हैं और दवाइयों पे हैं और वो जब बच्चे पैदा करेंगे तो उनके बच्चों में भी ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ ना कुछ अंश जाएगा। तो यानी कि खराब करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, राइट, हमें इससे आज़ादी चाहिए और वो बड़ा आसान है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे ऐसे-ऐसे भयंकर बीमारियाँ, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जिनको आपको बोल दिया गया था, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे अभी ऐसे पेशेंट्स आएँगे, हमारे डॉक्टर बी आर सिक्किन एट द रेट होम के डायटीशियंस आएँगे, डॉक्टर्स आएँगे और वो आपको दिखाएँगे कितनी आसानी से घर बैठे ही और घर के सामान से ही वो लोग न केवल ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद अपनी कहानी बताने के लिए यहाँ पे हैं। और हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, आपको पता है 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन भी हमने कॉन्फ्रेंस किया था और उससे पहले 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन भी हमने कॉन्फ्रेंस किया था। जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं हम तो जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, सो कॉल्ड मेडिकल फ्रेटर्निटी, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशंस हो, काउंसिल्स हो, इन सबको हम इनवाइट करते हैं। जो सबूत है वो हमारे सामने है, वो सबूत आके देखें। लेकिन
अरे बैठो भाई। आजादी से पहले करीब 2.5 लाख भारतीय जिन्होंने खाकी वर्दी में गुलाम बने और अंग्रेजों के अंडर रहते हुए भारत को गुलाम रहने के लिए उन्होंने काम किया। फर्क सिर्फ इतना हो गया, तब वो खाकी वर्दी था, खाकी वर्दी में काले अंग्रेज थे, अब वो काले अंग्रेज खाकी वर्दी छोड़ के सफेद कोट पहन के बैठे हुए हैं। तो क्लियरली बात है कि जो चीज सत्य है वो सत्य है, और जो चीज झूठ है वो हजारों लोग अगर वो बोलेंगे भी, हजारों सफेद कोट डॉक्टर बोलेंगे भी, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, तब भी वो सत्य दिखने लगेगा लेकिन सत्य बन नहीं जाएगा। तो ये हमारी जो मुहिम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो मुहिम छेड़ी थी आज़ादी की, वो पूरी तरह से तभी हासिल होगी जब हम आज़ाद होंगे इस तरह के चुंगल से, इस तरह के ट्रैप से। और वो आज़ाद होना आसान है। इसके लिए जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी अलग अलग हमारे यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल से, उन सभी के लिए कि आप सबको हथियार उठाने पड़ेंगे। हथियार क्या है? हथियार हमारा एजुकेशन है। यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। वही हमारा हथियार है। और अभी जो हमारे 1000 के करीब क्लिनिक्स जो हमने कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया था, और उसमें करीब 1000 क्लिनिक देश विदेश में है, ज़्यादातर तो इंडिया में ही है, बाकी 10% बाहर भी हैं। और उन्होंने ये हथियार को यूज़ किया एजुकेशन का। और क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप देखते हैं जिन्होंने ये सीखा और जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों में शुरू से लेके डायग्नोस्टिक से लेके किस तरह का डायग्नोस्टिक फ्रॉड होता है, और डायग्नोसिस के बहाने कैसे एक हेल्दी इंसान को घोषित कर दिया जाता है ये तो बीमार है, और फिर बीमारी का बहाना देते हुए किस प्रकार दवाइयों के जाल में फंसाया जाता है, और इस तरह से ये एक गुलाम उसको बनाने की कोशिश की जाती है। और अभी अगर आप अपने आसपास देखें, अपने पड़ोसी में देखें, शायद ही कोई घर मिलेगा जिसके घर में कोई ना कोई एलोपैथी दवाई नहीं होगी या नहीं चल रही होगी लगातार और भयंकर तरीके से। तो जबकि जो हमारे क्लिनिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि जो बोल दिया गया था ये कभी ठीक नहीं हो सकता, वो कितनी आसानी से ठीक होता है। और यही वाले उदाहरण हम देंगे। आप में से जो लोग 3 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप में से वो लोग जो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो अपना 3 घंटा लगाइए मेरे साथ आज इसी वक्त। 3 घंटे के लिए हम साथ में हैं, और पहला पार्ट अभी से लेकर 11 बजे तक है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग बीमारियों के और कैसे वो ठीक होते हैं, ताकि आपको ये समझ आएगा कि इट इज पॉसिबल। उसके सारे एविडेंसेस आपको दिखेंगे। दैट बिकम्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो मेन है दैट इज द लाइव ट्रेनिंग, एक खास ट्रेनिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में। न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोले जैसे पार्किंसन है, डेमेंशिया है, या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोले जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है। आजकल ये जो बीमारियों के नाम मैंने बोले हैं, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ये बीमारियों के नाम किसी को पता भी नहीं थे, लेकिन आजकल ये बीमारी लगभग आप देखेंगे, अगर मैं ऑटिज्म की बात करूं हर 100 में से एक बच्चा, एडीएचडी की बात करूं हर 10 में से एक बच्चा, पार्किंसन, डेमेंशिया, ये सब तो बहुत ही कॉमन है ही है। तो अचानक पिछले 30 साल में ऐसा क्या हुआ, या 40 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये बीमारियां इतनी ज़्यादा भयंकर रूप से अचानक आ गई है, ये भी हम समझेंगे। और क्या उसका क्योर है और कैसे उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये हमारे लाइव ट्रेनिंग का पार्ट है। लाइव ट्रेनिंग 11 बजे से होगा, और फिलहाल तो ये प्री इवेंट का पार्ट है जहां हमारे अलग अलग शहरों से डॉक्टर बीएस क्लिनिक के क्लिनिशियंस अभी मौजूद हैं और अपने पेशेंट को लेके आए हैं। पेशेंट को लाने का मकसद बड़ा क्लियर है, क्योंकि जो भ्रम आपके दिमाग में, जो लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव, नॉट हियर द ऑडियंस, क्योंकि यहाँ तो क्लिनिशियन है, इनको सब कुछ पता ही है। जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में भ्रम बचपन से डाल दिया गया है कि अगर एक बार बीमार पड़े तो आप ठीक कभी नहीं हो सकते और आपको दवाई पे निर्भर होना पड़ेगा। यही आपका फ्यूचर है और यही आपका वे ऑफ लाइफ है। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अभी यूं ही बातचीत हो रही थी, रविराज जी यहाँ पे बैठे हैं क्या? आई सर आइए। रवि की मदद करें, इनका ये मकसद है। लेकिन फिर हिचकिचाते हुए इन्होंने अपनी बात बताई, और फिर वो बात आप खुद ही अभी बता देंगे कि वो अपनी बीमारी की हिस्ट्री बताया, और वो मैं देख के हैरान हो गया कि भाई इतनी लंबी हिस्ट्री बीमारियों की, और हम इतने लंबे समय से जानते हैं एक दूसरे को, और आपने हमें नहीं बताया। और तब चलते चलते मैंने एक दो बात बताई जो आप में से सबको पता ही है, लेकिन आप बताएंगे। और उसके बाद उस दिन के बाद आज दोबारा मिलेंगे, क्योंकि कार्यक्रम जब होता है तभी रविराज जी आते हैं। और फिर आज मैंने यहीं पे खड़े होकर अभी जब हालचाल पूछा, और फिर मुझे इन्होंने जो फीडबैक दिया, मुझे लगता है कि ये इसी से शुरू करते हैं। तो वो फीडबैक आप सबको पता होना चाहिए, तो आपको ये पता चलेगा बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही ठीक हो सकता है। बड़ी बीमारी मतलब ऐसी बीमारी जिन्हें बोल दिया गया और आपने देखा भी सालों से भुगत रहे हैं, तो बड़ी बीमारी हुई, हमारे काम सारे रुक गए, बड़ी बीमारी हुई, बहुत सारा दवाई का खर्चा हो रहा है, बड़ी बीमारी हुई, जॉब छोड़ देना पड़ रहा है, बड़ी बीमारी हुई। लेकिन वो इतनी आसानी से कुछ दिनों में कैसे ठीक हो गया?
यही सारा कुछ हम जानेंगे। शुरू करते हैं रविराज जी से। सर आइए। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रविराज सिंह है। मैं एक्चुअली काफ़ी सालों से, मतलब 20 सालों से अस्थमैटिक प्रॉब्लम से परेशान था। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई रशिया में, मॉस्को में की थी। तो वहाँ पे ठंड लगने से मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, सांस फूलता था और इस तरह की मतलब काफ़ी परेशानियाँ रहती थी। और 89 में मतलब मैं मॉस्को से जब आया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर यहाँ पे पहले तो खैर मैं थोड़ा बहुत एलोपैथी से जुड़ा था, तो एलोपैथी की दवाई खाता रहा। फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब से मैं जुड़ा जब, तो पता चला कि कितना बड़ा षड्यंत्र है ये एलोपैथी सिस्टम पूरा। तो मैंने टोटली एलोपैथी तो खैर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद आयुर्वेदा और होम्योपैथी की मेडिसिन लेता रहा। बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी मतलब पिछले कुछ सालों से, 5-6 सालों से तो इतना परेशान था कि बिल्कुल मतलब बॉडी ऐसा हो गया था जैसे मतलब एक तरह से छुई हुई होती है। मतलब पंखे की हवा लगना या एसी में जरा सा बैठता था तो सांस फूलना शुरू हो जाता था। तो फिर डॉक्टर साहब से तो खैर हमारा पुराना एक रिश्ता था, लेकिन कभी मैंने उनको इतना इस तरह का जिक्र नहीं किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है। तो पिछले साल पिछली दिवाली में हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने बताया कि अभी काफ़ी सीरियस है मेरा मामला, तो अब बताएं क्या करें। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला कि अब बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, बस ये एक नीम आप खाना शुरू करो। तो मतलब कि अब देखना क्या होता है। तो मैंने नीम फिर खानी शुरू करी और हफ्ते 10 दिन में ही मुझे लगा कि एकदम से मतलब काफ़ी फ़र्क मतलब महसूस। 2 हफ्ते में मुझे लगा 100% मुझे लग रहा था बिल्कुल एकदम से मतलब 100% ठीक हो गया हूँ मैं। कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं मतलब। और प्लस जो और दवाइयाँ खाता था मैं अपने पेट की या कुछ और, तो मुझे लगा कि अभी कोई भी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 110% मैं अपने आप को एकदम मतलब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब चमत्कारी चीज डॉक्टर साहब ने बताई एकदम से, मतलब बहुत ही ये जो डॉक्टर साहब की रिसर्च है, मैं तो चाहूँगा कि पूरा देश इस चीज़ को समझे। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत से ये सारी रिसर्च की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का इस अद्भुत चीज़ बताने का। हालांकि बचपन में हमने सुना था नीम के थोड़े बहुत फायदे कि फोड़े फिंसियाँ ठीक हो जाती हैं या ये, लेकिन इतना मतलब अद्भुत काम करती है ये तो खैर हमें मालूम नहीं था। तो पास था जब से बीमार पड़े थे, लेकिन वो दवाई हमारा आपका काम है दिखाना, ये रहा आपकी दवाई, बस इतना सा किया, बाकी तो उन्होंने ही किया, है ना। तो खैर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कोशिश है हमारी जो ऑडियंस है, जो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जुड़ी है, कोशिश ये है आपको ये समझाने का कि देखिए इतनी बड़ी दिखने वाली बीमारियां जिससे इतने सालों से कोई परेशान है, तो वो भी फ्री में घर बैठे ही, घर के आसपास के सामान से ही हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप ही, अपना डॉक्टर बन के। इन्होंने एक दो चीजें हैं, शायद इनको लग रहा होगा कि टाइम की कमी है, तो जब आप ठीक हुए रविराज जी, तो उन्होंने यही वाला नुस्खा, नीम वाला नुस्खा, सिर्फ इतना ही कि हर 10 केजी में 1 ग्राम नीम, यानी कि 50 केजी का आदमी 5 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर लेना है, बताना अपने आसपास शुरू किया, और उनमें भी वही वाला चेंज देखा जो उन्होंने खुद के लिए देखा। तो है ना बड़ी बात। तो इसका मतलब यह है कि हम तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब होता है जो किसी को ठीक कर पाए वही डॉक्टर है, जो ठीक ना कर पाए, सिर्फ उसको जाल में फंसा के रखे, वो कैसे डॉक्टर हो सकता है? ये बड़ी क्लियर बात है। और जिसको भी ये लगता है कि मैं ये ठीक नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ओपन चैलेंज है, और ये हम कई साल से दे रहे हैं, और अभी भी कि वो लाइव डिबेट कर सकते हैं यहाँ भी। और आज भी मैंने हमारे कितने हमने मेल्स भेजे और पूरे भेजे मेडिकल एसोसिएशन को, 25 से 30 तो हमने कुरियर भेजा, और 1000 हमने ईमेल भेजे आज के लिए, कि अगर किसी को भी एलोपैथी लॉबी को लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं या आप ठीक हैं, तो ये मंच है, ओपन डिबेट हो जाए। क्या पता कोई आया है, कि आपके आसपास देखी दिख रहा है कोई? हम तैयार हैं अपने सबूतों के साथ। तो खैर इसी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे, मेरा नाम दीपक कुमार है, जैसे सर ने बताया है। मैं बागपत का रहने वाला हूँ। बागपत में मेरा क्लिनिक है। ये पेशेंट है नीरज कुमार, डायबिटीज का पेशेंट था। इंसुलिन 70 यूनिट ले रहे थे और इतनी बुरी स्थिति में थे कि ये बोलते थे मुझे बार बार कि अब जीना नहीं है, कोई फायदा नहीं है जीने का। बार बार कहते थे मुझे जीना नहीं है, मुझे करना है सुसाइड वगैरह, मुझे करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि पैरों से इनका चला ही नहीं जाता था। लकड़ी ले ली थी हाथ में, उससे चलते थे। 24 घंटे बेड पे रहना है,
इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं था डॉक्टरों की तरफ से। सभी डॉक्टर बोलते थे पूरी जिंदगी आपको इंसुलिन लेना है। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि आज ये बिना लकड़ी के खड़े हैं और पूरी तरह से पूरे सिम्टम इनके गायब हो चुके हैं। कुछ इंसुलिन अभी बची हुई है, 10 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, जहाँ 70 यूनिट इंसुलिन थी। वो सारे सिम्टम इनके गायब है। 8-7 किलो वजन इनका बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। और मैं तो चाहता हूँ कि यही बताए अपने बारे में कि क्या स्थिति है। सभी को नमस्ते। डॉक्टरों ने तो मुझे मना ही कर दिया था कि कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो। और मैंने बहुत हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मैं 4 साल से 5 साल से तो मैं बहुत परेशान था। जीने को जीना जीना ही नहीं कहते कोई, ये जिंदगी होगी। फिर जो एक डॉक्टर के यहाँ मेरठ में ही है कैलाश हॉस्पिटल, उसके वहां मैं 10 दिन भर्ती रहा। उसने बोल दिया कि पैरों में मेरे से आग निकल थी। 24 घंटे में जो है ना बेड पे ही रहता। और अब तो मुझे बहुत आराम है। मेरे अंकल लगते हैं ये। तो फिर मैं इनसे मिला, इन्होंने मुझे दिखाया जब मैं ऐसी स्थिति में हुआ। अब तो मैं काम भी करता हूँ। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि सारी जिंदगी इंसुलिन के ही प्रति रहना है। अब तो मैं 10 यूनिट लगाता हूँ बस। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर बियासी सर, तो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जो मैं इस मंच से जुड़कर अपने अनुभव को साझा कर सकूं। और मेरे साथ ये मेरी पेशेंट है और योग साधिका भी है, जिनका नाम उसत अनवर है और ये 56 ईयर्स की है, दिल्ली में रहती है। और सर के जो CM कोर्स है और न्यू थेरेपी कोर्स, इस तरह की कोर्सेज करके जो होम क्लिनिक है डॉक्टर बियासी सर का, वो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन अर्मेनिया से ही रन कर रही हूँ। और अभी चूंकि यहाँ आना हुआ तो सर ने कहा जो आप फिर मेरे पेशेंट है मेरे पास, ये लोग ऑनलाइन से ही जुड़े हुए थे तो लेके आई हूँ इनको। मैं चाहूँगी ये अपना खुद का जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा, जो ये सफ़र किए हैं, पहले ये आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उषा तनवर जी, आप बताइए पहले स्टार्टिंग। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे है ना कैंसर हुआ था और मुझे 25 रेडिएशन दी गई है और 5 कीमो और 3 ब्रैकेटथेरेपी दी गई है। और जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद हम देखते हैं पैटी स्कैन करा के क्या होता है। तो उसी बीच में मैं कंचन मैम से मिली, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन बताया जैसे नीम खाना, खाना खाने से पहले सैलेड लेना और धूप लेना, थोड़ा घास पे चलना। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ किया, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। मेरे पैर इतने ज्वाइंट मेरे दर्द करते थे, इतना मुझे पेन होता था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। तो मैंने बेड पे बैठी, मैंने मुझे योगा हल्की हल्की बताई, जैसे पढ़ना वगैरह सब कुछ कराया मुझे धीरे धीरे। और आज मैं सबके सामने खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने नींद वगैरह सब कुछ मैंने फॉलो किया जो जिनको डॉक्टर ने कहा था आपका ये थेरेपी के बाद आप जो इस ले रहे हैं कीमो, आपका ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये बहुत ही पस्त हो चुकी थी, बहुत ही लाचार हो चुकी थी, ना हाथ पाँव इनके बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सडनली इनको पता चला तो फिर ये योग के माध्यम से जुड़ी मेरे साथ। और फिर जब हमने इनको डॉक्टर बियासी सर के प्रोटोकॉल और DIP डाइट के बारे में बताया, जब ये सीरियसली, जैसे अभी सर ने कहा ना, बीमार रहना बहुत आसान है, बहुत ही आपको टफ होता है, लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो बहुत आसान है। तो उसके लिए बस अपना डाइट, अपनी जीवन शैली और ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के इसने अपनाया, तो आज देखिए आज आपके सामने खड़ी है। और जो ये कभी कुछ भी नहीं कर पाती थी, आज ये सारा कुछ खुद अकेले करती है और इनको किसी तरीके की कोई कीमो की जरूरत नहीं पड़ी। और इनके कोई फैमिली मेंबर ने इनको जबरदस्ती पेट स्कैन कराया जो बिल्कुल नॉर्मल आया। मेरा नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल आया। 3 महीने बाद मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। 2 साल हो गए मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके साथ। थैंक मैं यू घर सो का मच। पूरा काम कर कि हम लोग को इतना केपेबल बनाया और हर वक्त पूरी टीम और डॉक्टर बियासी खुद गाइड करते हैं। और हम लोग हर जगह देश दुनिया के हर कोने कोने से पेशेंट आज के डेट में जुड़े हुए हैं हमारे साथ और क्रोनिक से क्रोनिक दिखने वाली सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं। तो आज हमारे साथ 2 लोग उपस्थित हैं जिसमें से यश है। तो यश अपनी स्टोरी पहले बताएंगे, फिर मैं एड ऑन करूंगी यश की कहानी। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबको। मेरा नाम यश है, मैं 22 ईयर्स का हूँ। मेरे को पैदा होते ही ना बिलिरुबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते थे, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े से भी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा जॉन्डिस आ जाता था। तो इसी के साथ मेरे को 3 ईयर्स ओल्ड में मेरे को ब्रोंकाइटिस की भी दिक्कत हो गई। इसकी वजह से मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा चलती थी, जैसे कि लिव 52, एस्थलिन एंड बडीकॉल। ये ऐसे ही मेरे ना बहुत ज़्यादा बॉडी वीक होने लग गई और मेरे को बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती थी पूरे दिन।
फिर इसके बाद मेरे को 2020 में हेपेटाइटिस ए और बी हो गया। इसके रिकवर होते ही मेरे को बिलिरुबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पर रहने लग गए। मैं एवरी टाइम येलो रहता था। इसके बाद मैंने लैब जॉइन करी एज अ ट्रेनी। उधर मेरे को एक साथ हेपेटाइटिस ई, लेप्टोस्पायरा एंड हाइपोबिलिरुबिनिया सब कुछ हुआ। इसके बाद मेरे को जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मेरे को मेरे मम्मा के फ्रेंड ने डॉक्टर श्वेता के बारे में बताया। इनके पास जाने से मैं पहले थोड़ा घबराया क्योंकि मेरे को लगा जो दवाइयाँ मेरे को ठीक नहीं कर पाई वो नेचुरोपैथी से कैसे हो जाएगा। मगर उसके बाद मैंने एक ट्राई दिया। फिर मेरे को धीरे-धीरे मेरा अस्थमा एकदम ठीक होने लग गया। मेरे तीसरे दिन मेरे को अस्थमा की कोई दिक्कत नहीं आने लगी और मैंने 5th डे तक अपनी सारी मेडिसिन छोड़ दी थी। तो आप सबने सुना कि सिर्फ 5 दिन के अंदर जब मेरे बारे में यश की मम्मा को पता चला कि ऐसा हो सकता है, बट यश को भरोसा नहीं था उस वक्त कि मैं तो हर महीने हॉस्पिटलाइज होता था अपने जन्म के 3 साल के बाद से ही, और अभी ये 22 साल का है, तो ऑलमोस्ट 18 साल तक ये हर महीने या बाई मंथली हॉस्पिटलाइज होता था। इसका बिलिरुबिन 8 to 10 चला जाता था और एस्थमा पीक लेवल पर था और सांस नहीं ले पाता था, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जिसकी वजह से ये नहीं कर पाया, अपने डेली दिनचर्या को नहीं कर सकता था। और जब ये मेरे पास आया था, कितने टैबलेट पर थे आप यश उस वक्त? 8 to 10 8 to 10 टैबलेट्स एवरी डे और निबुलाइजर पफ डेली चलता था। पूरा येलो रहता था इसका आईज, चलने का स्ट्रेंथ नहीं था इसको, और सिर्फ 5 दिन के बाद ही इसकी सारी की सारी मेडिसिन छूट गई। 3 दिन के बाद इसका पफ और निबुलाइजर जो लेता था वो भी इसका ठीक हो गया और अभी इसका बिलिरुबिन भी अंडर कंट्रोल आ चुका है और अब आगे आप लोग इसको खड़ा देख ही रहे हैं। अपने दिनचर्या में ये बिल्कुल सही है और अभी ये क्लिनिशियन के तौर पे काम कर रहा है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम अभिचल गार्गी है। आई एम 63 years old and I'm living in Gurgaon. I was having condition of diabetes for last 20-25 years. स्किन में इचिंग थी, बॉडी लेथार्जिक थी, लीवर के जो SGPT SGOT लेवल्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, बियॉन्ड परमिसिबल लेवल्स थे। लेकिन मेडिसिन में खाली डायबिटीज की लेता था। पहले मैं एलोपैथी पे ही था प्योरली, फिर थोड़ा सा सुन के ऑनलाइन डॉक्टर BRC को सुना और सुना, तो मैंने आयुर्वेद की तरफ भी शुरू किया। लेकिन साथ में एक सपना भी आया दिमाग में कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करनी है। जब वो सपना देखा, कहते हैं जो आप सपना देखते हो कहीं ना कहीं कायनात आपको उसकी तरफ ले जाती है। तो जनवरी 24 में मैं और मेरी वाइफ एक कॉमन गेट टुगेदर में डॉक्टर श्वेता झा को मिले। तो थोड़ी हल्की सी बात हुई, एलोपैथी में हूँ ऐसे है। तो मेरे को खैर उस टाइम बहुत ज़्यादा कोई इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं था और मैंने बात बहुत गौर से सुनी भी नहीं। तो मेरी वाइफ ने चुपचाप इनका प्रोग्राम ज्वाइन किया मार्च में। तो मेरी वाइफ BP की मेडिसिन लेती थी, उनको क्रॉनिक हेडेक था फॉर लास्ट 40 years। और हेडेक ऐसा था कि अभी जैसे नॉर्मल खड़े हैं तो सडनली इट विल स्विच ऑन, एंड उसका जो पेन सहते सहते उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल था वो ऑलमोस्ट 9 था। 9 के बाद फिर उन्होंने क्रोसिन लेनी है या कोई भी मेडिसिन लेनी है, लेकिन वो पता नहीं लगता था किसी को। उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर भी था। बाद में उन्होंने ये तो पता था प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, इनके साथ क्या कैसे है, क्या इनकी दिनचर्या है, हमें 1 महीने बाद ये पता लगा कि उनकी सारी मेडिसिन, BP की मेडिसिन उन्होंने छोड़ दी, हेडेक भी उनका खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा आप भी देख लो, शुगर की मेडिसिन देते हो। मैं नहीं जाता। तो उन्होंने फिर अपना एक इमोशनल कार्ड खेला कि जहाँ पे तुम जाते हो, कोई भी प्रोग्राम करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मैंने तुम्हें पहली बार कहा, तुमको नहीं। तो इन्होंने लास्ट में एक रिट्रीट किया था ऋषिकेश, तो फिर मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा। तो 11 जून 24 को मैंने फिर इनको ज्वाइन किया। तो उस टाइम मेरा HbA1c 10 था, फास्टिंग मेरी 180-90 रहती थी, और स्किन इचिंग और लीवर का तो मैंने बताई दिया आपको। लेथार्जिक भी था मैं, वेट भी थोड़ा सा अब फ्लैट लगता है तो वो मटका सा था वेट भी। विद इन 2-3 मंथ्स वो मेरा जो 10 वाला HbA1c था वो 7 सवा 7 आया। वेट भी 8-10 किलो कम हुआ। धीरे धीरे इन्होंने मेडिसिन रिड्यूस करनी शुरू करी, जो कि मेरी 8-10 टेबलेट्स दिली थी आयुर्वेदिक और एलोपैथी मिला के। लास्ट ईयर जनवरी 1 को इन्होंने मेरी टोटल मेडिसिन जो है वो आई वाज ऑफ कंप्लीटली ऑफ माय मेडिसिन। वो मेरा सपना एक साकार हुआ कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करनी है।
तो अब मेडिसिन जो है केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं मैं लेता, मैं मेडिसिन लेता हूँ जैसे डॉक्टर बताते हैं नीम लो या हॉट फुट बात करो। लास्ट ईयर फॉर इन 1 ईयर मेरे को 103 बुखार हुआ। सैटरडे 10 बजे मेरे को डायग्नो मैंने चेक किया, 103 था टेम्परेचर, और मंडे मॉर्निंग आई वाज कंप्लीटली ऑलराइट। हॉट फुट बात, पानी और नारियल पानी, ये 3 चीज से वो 1 दिन में 1.5 दिन में बुखार ठीक हो गया। तो बॉडी का एनर्जी लेवल, मैं जब इनको शुरुआत करी थी इनके साथ, तो मैं सूर्य नमस्कार, इनके प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार करवाती हैं हमारे को, तो मैं 3-4 करके सांस चढ़ जाता था, थक जाता था। तो अभी दिसंबर में एक इन्होंने 21 डे का मैराथन रखा, तो आई कुड डू 84 सूर्य नमस्कार एट वन इन हाफ एन आवर। सो सारा जो नेचुरल प्रोटोकॉल है, डीआईपी डाइट है, मॉर्निंग 8 बजे ग्रीन जूस लेना है, 9 साढ़े 9 बजे 1 किलो के करीब फ्रूट खाना है। उसके बाद लंच मेरा 95% ऑफ द टाइम इज सैलेड्स ओनली, और 1 टाइम कुक फूड मैं खाता हूँ, कंप्लीटली फॉलोइंग डीआईपी डाइट। घास पे भी जो 0 वोल्ट है वो भी है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये पद्धति है इसको शिद्दत के साथ फॉलो किया जाए तो हर एक इंसान किसी भी तरह की जो इश्यूज को डील कर रहा है, फिजिकल एलिमेंट्स है, मेंटल है, वो सारे इसके थ्रू ठीक हो सकते हैं। और मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस बड़ी है। कोई लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं तो वो भी अब घबराहट नहीं होती, नहीं तो पहले एकदम बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती थी। और आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि कोई भी इशू आ रहा है उसके पीछे क्या कॉज हो सकता है, मेरे कोई खान पान में है, मेरी कोई दिनचर्या में मैंने चेंज किया है, कोई इमोशनल लेवल पे कोई चेंजेस आए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके वो भी बड़ी जल्दी उसमें से कोई भी बीमारी, मेरे को ये लग रहा है कि जो डे टू डे अपनी नॉर्मल बीमारियां हैं, कफ कोल्ड मेरे को बड़ा फ्रीक्वेंट था, महीने में होता था और 10 दिन ठीक होने में लगते थे, फिर दोबारा हो जाता था। अब तो वो कई बार ढूंढना पड़ता है कि भी ये कहाँ गया, कफ कोल्ड कहाँ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू डॉक्टर बीआरसी इस पद्धति को लेके आने के लिए, थैंक यू।